देखिए जावा एक्सप्रेशंस कोई स्पेशल एक्सप्रेशंस नहीं होती हैं, इनमें सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को सिस्टम पर कैसे लिखना है ये सिखाया जाता है। क्योंकि अगर हम एक फॉर्मूला में लिखते हैं LBH तो फॉर्मूले में तो हम LBH लिख सकते हैं, बट सिस्टम पर अगर हम इसे LBH को लिखेंगे तो वो इसे कंबाइन सिंगल वेरिएबल मान लेगा जिसमें की एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो जब किसी फॉर्मूले में डॉट को साइन को मिस किया जाता है तो यहाँ पर जावा में उसे कन्वर्ट करते समय L/B/H लिखकर एक्सप्रेस किया जाता है। मैं इसकी कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं। लाइक अगर हमें एक फॉर्मूला गिवन है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो जो हमें मालूम है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.17, ये प्रीफिक्स वैल्यू है, और चूंकि पाई के और आर के बीच में कोई सिंबल नहीं है तो वहां डॉट माना जाएगा, और डॉट का मीनिंग होता है प्रोडक्ट। अब चूंकि यहां पर गिवन है मुझे आर स्क्वायर, तो इसे मैं लिख सकता हूं R इंटू आर। तो इस तरह से मैं किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को जावा में कन्वर्ट कर सकता हूं। हम एक और फॉर्मूला लेते हैं लाइक LB, इसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L/B। तो अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल सा हमें लिखना होगा L/B, ये जावा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम ले लेते हैं एक लाइक 1/3 पाई आर स्क्वायर H। हमें एक फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लिखेंगे 1/y3। याद रखिएगा कंप्यूटर के कीबोर्ड में कहीं भी अपॉन का साइन नहीं होता, उसकी जगह पर हम स्लैश को यूज करते हैं। अब यहाँ पर 1/3 और पाई के बीच मल्टीप्लाई का सिंबल रहेगा, फिर पाई के लिए हम उसकी वैल्यू का यूज करेंगे। अब यहां पर मुझे गिवन है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का मीनिंग हुआ R इंटू आर, और फिर लास्ट में रहता है H, तो यहां पर आ जाएगा हमारा H। तो ये तो सिंपल से मैथमेटिकल फॉर्मूलाज थे। अब अगर कोई क्वेश्चन आया था इसमें हमें स्क्वायर रूट वगैरह गिवन है, लाइक मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। अगर हमें गिवन है अंडर रूट में A+B, अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो याद रखिएगा जितने भी रूट वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं इसके लिए जावा में हमें एक लाइब्रेरी गिवन है जिसका नाम है math.sqrt। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, SQRT फंक्शन को एक्सेस करना होगा और हमें लिखना होगा उसके पैरामीटर में A+B। अगर जो रूट है वो होल फॉर्मूला पे लग रहा है तो हम होल फॉर्मूला SQRT के इनसाइड रखेंगे, बट ये भी पॉसिबल है कि क्वेश्चन में हमसे कहा जाए कि रूट A+B, यानी अब यहाँ पर जो B है वो रूट का पार्ट नहीं है, तो उस केस में फॉर्मूला माइनर सा चेंज होगा, हमें लिखना होगा math.sqrt। तो यहाँ पर सिर्फ अब A रहेगा इसके पैरामीटर में और बाहर आ जाएगा हमारा +B। इसी पे बेस कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब अगर मुझे गिवन है, अब अगर मुझसे कहा जाता है कि लाइक A⁴ है, इसे लिखिए, तो मैं यहां पर जैसे अभी तक स्क्वायर के लिए इंटू का यूज कर रहा था वो मैं यहां पर अप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि हम अगर 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फायदा नहीं है कन्वर्जन का। तो इसके लिए हमारे पास जावा में एक प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है जिसका नाम है math.pow। तो यहाँ पाव का मीनिंग होता है पावर, और math.pow को एक्सेस करते समय आपको याद रखना है जो बेस वैल्यू है वो हमेशा पहले रखी जाती है और जो पावर की वैल्यू है वो हमेशा सेकंड प्लेस लेगी, यानी जो फर्स्ट प्लेस है वो हमेशा बेस वैल्यू का रहता है और जो सेकंड प्लेस है वो हमेशा पावर की वैल्यू का रहता है। अब मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट और पावर को मिक्स करके कुछ न्यूमेरिकल ले लेता हूं। लाइक अगर मुझे गिवन है A⁴ + 2A, अगर रूट में A⁴ यानी A³ है और प्लस करके कहा जाता है 2A, तो इसे कैसे करेंगे? तो यहां पर सबसे पहले SQRT के लिए हम लगाएंगे math.sqrt, और math.sqrt के साथ यहां पर A⁴ भी गिवन है, तो यहां पर इसे मैं दो तरह से लिख सकता हूं। मैं यहां पर A लिखकर सॉल्व कर रहा हूं। अब चूंकि इसमें प्लस करके 2A भी गिवन है तो हम लिखेंगे +2 A। तो इस तरह से सॉल्व हो गया। अब एक फॉर्मूला और ले लेते हैं, B² - 4AC। अब इसे कैसे करेंगे? अब मान लेते हैं यहां पर मैं B पे रूट दे देता हूं, और B पे क्या बल्कि मैं होल पे रूट दे देता हूं, यानी B² - 4AC इस कंप्लीट एक्सप्रेशन पर रूट गिवन है मुझे, तो
तो इसे करने के लिए तो चूंकि एक पूरा फॉर्मूला रूट के अंदर चल रहा है तो हम लिखेंगे math.sqrt। अब चूंकि b स्क्वायर है तो हम इसे लिखेंगे b इंटू बी माइनस 4 इंटू a इंटू सी। सॉल्व हो गया। अब अगर रूट पे वैल्यू हायर आ जाती है, यानी कि अगर math.sqrt और math.pow दोनों को कंबाइनली यूज करना है तो कैसे करेंगे? तो हमें अगर गिवन है रूट में a की पावर 7, अब मैंने यहां पर दोनों फॉर्मूले एक साथ लगाने की कोशिश की है तो यहां पर हमें करना होगा math.sqrt, क्योंकि यहां पर पहले रूट को प्लेस दिया जाएगा, पावर बाद में कैलकुलेट होगी। तो यहां पर हम लिखेंगे math.pow देन a, 7। देखिए नॉर्मली मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते समय हम पहले a की पावर कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद रूट निकालते हैं। तो सेम वे में यहां पर भी ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाता है। तो जब इनर ब्रैकेट सॉल्व होगी तो पहले वो math.pow में a की पावर 7 से कैलकुलेट करेगा, फिर जो भी रिजल्ट आया होगा वो उसका स्क्वायर रूट निकालकर हमें रिसीव करा देगा। तो आई होप सभी की समझ में जावा एक्सप्रेशंस के न्यूमेरिकल्स आ गए होंगे। तो देखिए नेक्स्ट कैटेगरी आती है टर्नरी। तो टर्नरी कोई स्पेशल ऑपरेटर नहीं है, यहां पर क्वेश्चन मार्क को टर्नरी बोला जाता है और हम देखते हैं इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बनते कैसे हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चंस बनाने के लिए हम लिख लेते हैं लाइक a इक्वल्स टू 7, b इक्वल्स टू 6 और c इक्वल्स टू 9। अब इन्हीं तीन वैल्यू से मैं 3-4 क्वेश्चन बना लेता हूं। तो हम लिखते हैं लाइक k इक्वल्स टू a ग्रेटर देन b 5:10। अगर हमें ये क्वेश्चन दिया जाता है तो इसे कैसे करना होता है? तो यहां पर हमें ये देखना होता है कि a की वैल्यू और b की वैल्यूज क्या दी जा रही हैं। तो a में मुझे दिया गया 7 और b में मुझे दिया गया 6। अगर मैं यहां पर वैल्यूज रख के देखता हूं तो फॉर्मूला बन रहा है, एक्सप्रेशन बन रही है 7 ग्रेटर देन 6, जो कि ट्रू है। जब भी कभी टर्नरी के क्वेश्चन में एक्सप्रेशन ट्रू होती है तो जो भी हम क्वेश्चन मार्क के बाद पहला वैल्यू या वेरिएबल पास करते हैं हमेशा यही हमारा रिजल्ट होता है। और इन केस अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमें पहले वाले आंसर को ड्रॉप करते हुए सेकंड वाले को पिक करना होता है। तो यहां पर चूंकि हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है तो ट्रू होने के केस में हमारा आंसर क्या बनेगा? 5। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। तो यहां पर देखिए मैंने क्या किया है, अब मैंने a को c से कंपेयर किया हुआ है। तो a के पास 7 है और c के पास 9 है, तो यहां पर एक्सप्रेशन क्या बन रही है? अगेन ट्रू, क्योंकि जो 7 है वो लेसर है किससे? 9 से। तो जो कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू होने पर यहां पर मैंने 5 की जगह पर अब की बार a लिखा हुआ है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि यहां पर जो आंसर है वो a नहीं बनेगा, यहां पर हम a की वैल्यू को यूज करेंगे। तो यहां पर a में कितना गिवन है मुझे? 7। तो यहां पर हमारा आंसर क्या बनेगा? 7। अब मैं एक क्वेश्चन कंडीशन फॉल्स करके करा देता हूं। अब देखिए क्योंकि यहां पर a में गिवन है 7 और b में मुझे गिवन है 6, तो यहां पर 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू बन रही है कंडीशन 9, क्योंकि यहां पर कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, कंडीशन फॉल्स हो रही है। जब ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो यहां पर मैं पहले वाले रिजल्ट को ना देखते हुए सेकंड वाले को देखूंगा। तो यहां पर मुझे क्या गिवन है? 150, इसलिए मेरे यहां पर आंसर क्या बनेगा? 150 बन जाएगा मेरा आंसर। और देख लेते हैं इसी में। यानी अब यहां पर ये देखा जाएगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मैं इस फॉर्मूले को कैलकुलेट कर दूंगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो मैं इस वाले फॉर्मूले को कैलकुलेट कर दूंगा। अब देखिए यहां पर क्या है, क्योंकि एक्सप्रेशन है a-1 और a की वैल्यू मुझे गिवन है 7, तो यहां पर वैल्यू कितनी मानी जाएगी? 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6। तो यहां पर फॉर्मूला बनेगा 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, क्योंकि b में भी ऑलरेडी 6 गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू वैल्यूज यहां पर देखा जाए तो ये कंडीशन हो रही है ट्रू।
जब ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो यहां पर हम क्या करेंगे, ए में 2 ऐड कर देंगे। तो ए में मुझे कितना गिवन था, 7, तो हमारे यहां पर आंसर बन जाएगा 9। आपको ये याद रखना है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहां पर जो भी वैल्यू फॉर्मूला गिवन है आप उसी को कैलकुलेट करके अपने रिजल्ट को निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब यहां पर फॉर्मूला बन रहा है C ग्रेटर देन B। C ग्रेटर देन B का मतलब हुआ C की वैल्यू 9 है और B के पास 6 है, तो 9 जो है वो ग्रेटर होता है 6 से, तो कंडीशन हो रही है मेरी ट्रू। अब ट्रू होने के केस में मुझे पहला रिजल्ट कैच करना है। अब देखते हैं यहां पर एक चीज है कि यहाँ A में गिवन है 7 और मैं यहां पर कर रहा हूं 7 का अपॉन 2, तो 7 का अपॉन 2 अगर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.5। बट याद रखिएगा टर्नरी न्यूमेरिकल्स में जो भी आंसर्स आते हैं वो हमेशा होल नंबर्स में रहते हैं, यहां पर आंसर डेसिमल्स में नहीं आते हैं। तो यहां पर हम जब 7 का अपॉन 2 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3। एक और क्वेश्चन देते हैं क्या। देखिए यहां पर मैंने क्या किया है, C में मैंने माइनस किया है 1 को और C की वैल्यू मुझे गिवन है 9, तो जब C में से यानी 9 में से 1 माइनस करेंगे तो यहां पर क्या बचेगा 8। समझाने के लिए मैं लिख दे रहा हूं। और यहां पर A में मुझे 7 गिवन है और 7 में मैं +1 करूंगा तो यहां पर क्या बन जाएगा 8। अब अगर हम वैल्यूज को देखते हैं तो यहां पर ये कंडीशन हो रही है ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमें यहां पर पहला वाला फॉर्मूला कैलकुलेट करना होगा। और अगर हम देखते हैं तो A में मुझे क्या गिवन है 7 और B में मुझे क्या गिवन है 6, तो 7 + 6 करेंगे तो कितना आंसर हुआ 13। तो ये सबसे आसान कैटेगरी है न्यूमेरिकल्स की, जो सबसे जल्दी समझ में आती है अक्सर बच्चों को।